दोस्तों, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां कार्यस्थलों में जानकारी की कोई कमी नहीं है। हर दीवार पर पोस्टर्स लगे हैं, हर कंपनी में सेफ्टी मैनुअल्स, रूल्स, प्रोसीजर्स, एसओपीज हैं और शायद ही ऐसा कोई कर्मचारी होगा जिसने कोई सेफ्टी ट्रेनिंग अटेंड ना की हो। फिर भी हर दिन कोई ना कोई व्यक्ति वापस घर नहीं लौटता है। अगर सब कुछ लिखा हुआ है और सब कुछ बताया जा चुका है तो फिर दुर्घटनाएं रुक क्यों नहीं रही हैं? अगर केवल पढ़ लेने से ही सब सुरक्षित हो जाते तो शायद कभी कोई हादसा होता ही नहीं। तो सवाल यह उठता है, क्या सेफ्टी की असली समस्या ज्ञान की कमी है या संवेदना की कमी? नमस्कार, मैं हूं विंग कमांडर डॉक्टर राकेश कुमार प्राशर। ऑर्गेनिक सेफ्टी की श्रृंखला सेफ्टी दोहे के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत। यह वह श्रृंखला है जहां हम अपने संतों की वाणी से आधुनिक सुरक्षा के अर्थ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आज के इस एपिसोड में हम जिस दोहे की बात करने जा रहे हैं वे केवल एक पंक्ति नहीं है, एक चेतावनी है, एक आईना है और एक सवाल है जो हम सबके सीधे दिल पर वार करेगा। आज का हमारा दोहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी कहते हैं, लोग पूरी जिंदगी किताबें पढ़ते रहते हैं, ग्रंथों का बोझ उठाते रहते हैं, ज्ञान की बातें करते रहते हैं, लेकिन सच्चे अर्थ में वो समझदार नहीं बन पाए हैं। पर जो प्रेम के सिर्फ 2.5 अक्षर समझ ले वही सच्चा ज्ञानी है। यहां प्रेम का अर्थ भावुकता नहीं, यहां प्रेम का मतलब है दूसरों की चिंता, दूसरों की परवाह और दूसरों की जिंदगी को अपनी जिम्मेदारी मानना। दोस्तों, सेफ्टी भी बिल्कुल यही कहती है। केवल नियम जान लेना काफी नहीं है, केवल हेलमेट पहन लेना काफी नहीं है, केवल फॉर्म भर देना काफी नहीं है। असल सवाल यह है कि क्या हमें सच में एक दूसरे की परवाह है? जब कोई कर्मचारी बिना पीपी काम कर रहा होता है और हम देखकर भी चुप रहते हैं तो हमने कौन सी सेफ्टी पढ़ी है? जब कोई सुपरवाइजर कहता है जल्दी करो, काम पहले पूरा करना चाहिए, तो वह किस किताब का ज्ञान दिखा रहा है? और जब कोई इंजीनियर यह सोचकर नजर फेर लेता है कि यह तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो वह किस प्रेम की बात कर रहा है? सच तो यह है कि सेफ्टी की आत्मा नियमों में नहीं, रिश्तों में बसती है। जिस दिन हम सामने वाले कर्मचारी में अपने भाई को देखने लगे, जिस दिन हमें हर हेलमेट के नीचे किसी मां का बेटा दिखने लगे और हर सेफ्टी शूज में किसी बच्चे के सपने सुनाई देने लगे, उस दिन हमें नियम याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच्चा सेफ्टी लीडर वे नहीं होता जो सबसे ज्यादा नियम याद रखता है। सच्चा सेफ्टी लीडर वो होता है जो ये कहने का साहस रखता है कि काम बेशक रुक जाए, सुरक्षा नहीं रुकनी चाहिए। डेडलाइन बाद में देखेंगे, पहले सेफ्टी जरूरी है। यही है 2.5 आखिर प्रेम का, यानी प्रेम का वास्तविक अर्थ और अनुभव। दोस्तों, हमें और पोस्टर्स नहीं चाहिए, हमें और प्रेजेंटेशंस नहीं चाहिए, हमें और फाइल्स नहीं चाहिए। हमें चाहिए थोड़ी सी संवेदना, थोड़ी सी इंसानियत और एक बहुत बड़ा दिल। क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां लापरवाही नहीं होती है, और जहां लापरवाही नहीं होती है वहां हादसे अपने आप कम हो जाते हैं। कबीरदास जी का यह दोहा सिर्फ आध्यात्मिक शिक्षा नहीं देता है, यह जीवन की एक कड़वी लेकिन सच्ची हकीकत बताता है। किताबें पढ़ना जरूरी है, सेफ्टी ट्रेनिंग जरूरी है, साइन बोर्ड और साइनेजेस भी जरूरी है, लेकिन अगर ये सब केवल पढ़ने तक सीमित रह जाए तो वह ज्ञान नहीं, सिर्फ बोझ बन जाता है। असली समझ तब आती है जब हम इस ज्ञान को दिल से अपनाते हैं, और दिल का मतलब है अपनत्व, परवाह और जुड़ाव। तो आइए केवल सेफ्टी मैनुअल्स ना पढ़ें, उन्हें जिएं। हर नियम में प्रेम हो, हर निर्देश में इंसानियत हो और हर प्रक्रिया में परवाह हो। क्योंकि जब दिल से दिल जुड़ते हैं
तो ना जरूरत पड़ती है डांटने की, ना पोस्टर्स लगाने की, और ना ही ढेरों नोटिस की। सेफ्टी अपने आप जीवन का हिस्सा बन जाती है। याद रखिए, सेफ्टी किताबों से नहीं, दिल से आती है, और जो दिल से सेफ्टी निभाए वही सच्चा सेफ्टी लीडर कहलाए। नमस्कार, जय हिंद।